हेलो इंजीनियर्स, आपका स्वागत है हमारी इंजीनियर्स की कक्षा में, जिसमें हमने आपको पहले जो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको सी प्रोग्राम को लिखना सिखाया था। आज मैं कुछ उसके सिंटैक्स एरर और कंपाइलेशन एरर जो भी होते हैं मैं उसके बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या है। इसमें पहला सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर इन कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के समय जो एरर्स आते हैं, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर जो आते हैं उसके बारे में जानो। एरर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में दो ही एरर्स दिए हैं, तो मैं आपको दो एरर्स पढ़ा रहा हूँ, ये मेन है। तो देखते हैं, इसमें सिंटैक्स एरर है। यदि सिंटैक्स में आप कुछ गलती करते हैं, जैसे आपने छोड़ दिया सेमी कॉलन हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, ये सब छोड़ दिया तो एरर आ जाता है तुरंत। या तो आपने वेरिएबल सही से नहीं चूज़ किया, नहीं लिखा। ठीक है, सिंटैक्स एरर occurs when a programmer makes mistake in typing the code syntax correctly or making types in other words. Syntax error occur when a programmer does not follow the set of rules defined the syntax of C language। मतलब जो भी प्रोग्रामर है वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करता है इसी प्रोग्राम में, तो सिंटैक्स एरर शो होता है। जब भी वो कंपाइल करेगा तब भी शो होगा। सिंटैक्स एरर आर समथिंग आर कॉल्ड कंपाइलेशन एरर। सिंटैक्स एरर को कंपाइलेशन एरर भी कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। जनरली the error can be easily defined and redefined by the programmer। ठीक है, वही दिया जो मैंने आपको बताया है पहले। मोस्ट कॉमनली occurring syntax error in C language। मोस्टली कॉमन इसमें सिंटैक्स एरर आती है क्योंकि बात है आपने और जो लैंग्वेज उसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सेमी कॉलन हो गया या पैरेंथेसिस हो गया, जैसे पाइथन में आपको इन सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो सी में तो ज़रूरी होता है उनके रूल्स को फॉलो करना। तो ये एग्ज़ाम्पल है सिंटैक्स एरर का, जिसमें हमने लिया का वॉइड मेन लिया, उसमें वेरिएबल इक्वल टू 5 ले लिया। तो इसमें सोचो हमने क्या गलत किया। इसमें हमने गलत किया कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया कि वेरिएबल इंटीजर है कि फ्लोट है, क्या है। तो उसके लिए एरर आ गया इसमें, वही हमारा सिंटैक्स एरर हो गया। तो इसमें लिया है ना अनडिक्लेयर्ड हो गया, मतलब हमने डिक्लेयर नहीं किया उसको। जैसे हमने 5 लिया, 5 अपना इंटीजर हो गया आपका, तो हमने इंटीजर को डिक्लेयर नहीं किया, फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। ठीक है, और जो लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर को देख लेते क्या है। समटाइम्स वी डोंट गेट द आउटपुट वी एक्सपेक्टेड आफ्टर द compilation and execution of a program, even though the code seems error free, the output generally is different from the expected one. This type of error is called logical error। मतलब कि समटाइम्स जब आपका आउटपुट जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं आता है कंपाइलेशन के समय। कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन जब कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, वो आता नहीं है, तो फिर आप चेक करते हैं कि कौन आपकी कहाँ लॉजिक में कहाँ गलती हो गई आपकी। यदि आपका लॉजिक सही नहीं होगा प्रोग्राम का, तो फिर आंसर भी गलत आएगा, उसका आउटपुट ही गलत आएगा। तो ये लॉजिकल एरर है। मतलब कि लॉजिक लॉजिक आपका सही नहीं रहेगा तो आउटपुट भी नहीं सही आएगा, उसके लिए ये एरर वहाँ पे शो होता है। ये दो मेन एरर्स है जो अधिकतर देखते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। तो इसको ठीक करिए आप। ठीक करने का मैं एक तरीका बता दूंगा। पहले अभी मैं आपको एक
उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल कैसा कैसा होता है एग्जांपल, इंक्लूड स्टूडियो वॉइड मेन, फ्लोट ले लिया आपने 10 ले लिया, फ्लोट भी 5 ले लिया, b इक्वल टू 0 ले लिया, प्रिंट करवा दिया डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल। यदि आप किसी को 0 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, एल्स हो गया, प्रिंट हो गया, प्रिंट अपना हो गया, अपना फ्लोट करवा दिया a/b, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, इन्फ, आउटपुट आपका दूसरा ही आ रहा है। और आपको क्या चाहिए था, आपको ये चाहिए था कि पहले आपका जो पहला कंडीशन क्या है, b इक्वल टू 0, क्या b इक्वल टू 0 है, नहीं, b इक्वल टू 5 है, तो डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, ये शो करना चाहिए था। और एल्स यदि नहीं है तो आपका क्या नाम है, a/b, मतलब कि वो डिवाइड होना चाहिए था, ठीक है। 10 इंटू का नाम है 10 डिवाइड बाई 5 हो गया, यहाँ 2 आंसर आना चाहिए था, लेकिन आपका आउटपुट आया इन्फ, इन्फ इज सिग्निफिकेंट ए डिवीज़न बाय 0 एरर, है ना। डिवीज़न यदि आप डिवीज़न कर रहे हैं तो उसमें 0 एरर आता है, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 0 के द्वारा ही ये बताया जा रहा है कि इन्फ आया है। In the above example, at line 8, we wanted to check the variable b is equal to 0, but instead using the equal to comparison operator double equal, we use the assignment operator equal. Because of this, the if statement, because the false, the find b 0, finally else clause is not executed, ठीक है। तो लाइन नंबर 8 में कुछ गलत हुआ आपका, लाइन नंबर 8 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही कुछ गलती हुई यहाँ पर, तो वही आपको बता रहा है, इसमें वही दर्शाएगा। बाकी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन अगले वाले में करके दिखाऊंगा उसको। और फिर दूसरा है ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड होता क्या है, ऑब्जेक्ट कोड ये होता है, ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट ऑफ ए कंपाइलर आफ्टर इट प्रोसेस द सोर्स कोड। मतलब जब आप अपने सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, जो आउटपुट आता है वही ऑब्जेक्ट कोड होता है। मतलब कि आपका जो प्रोग्राम होता है वही एक सोर्स कोड होता है, और उसी को ही आप जब कंपाइल करवाते हैं और जो आउटपुट आता है वही आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है। The object code is usually a machine code, also called a machine language। और जो ऑब्जेक्ट कोड को हम क्या नाम है, मशीन कोड भी यूजली कहते हैं। और इसे नहीं, जो ऑब्जेक्ट कोड इज यूजली मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड मेनली यूज़ करता है मशीन कोड को, मशीन कोड को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। विच कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सच एज x86 ऑन पावर PC। तो ये मतलब कि ये जो टाइप ऑफ CPUs हैं x86 और पावर PC, ये आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी आपके PC के हैं वहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है, स्पेसिफिक है यहीं पे। However, so some compilers are designed to converted source code into assembly language or some other programming language, ठीक है। जब आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करके असेंबली लैंग्वेज में बदल देता है, सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा। एन असेंबली लैंग्वेज इज ए ह्यूमन रीडेबल notation using the memory mnemonics
is a simple name for a single executable core machine language instruction called as a opcode in the ISA in the particular CPU। ठीक है। और जो आपका होगा एग्जीक्यूटेबल कोड, एग्जीक्यूटेबल का कोड क्या होता है? इट वाज आल्सो कॉल्ड द बाइनरी कोड। बाइनरी लैंग्वेज के बाइनरी कोड के बारे में नहीं जानते होंगे आप, वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वो बाइनरी कोड होता क्या है। वो वो अलग होता है, वो सिंपल होता है बाइनरी कोड, फिर उसको हम चेंज करते हैं मशीन कोड में। इन दिस द आउटपुट ऑफ ए लिंकर आफ्टर देखते हैं क्या है आपका। इट प्रोसेस द ऑब्जेक्ट कोड, ए मशीन कोड फाइल्स कैन बी इमीडिएटली एग्जीक्यूटेबल। और एक जो ये मशीन कोड मतलब कोई मशीन कोड हो तुरंत ही इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देता है। रनेबल एज ए प्रोग्राम, मतलब कि प्रोग्राम के द्वारा वो प्रोग्राम को जब भी जरूरत है उसको इमीडिएटली वो कन में एग्जीक्यूट कर देता है। और इट माइट बी रिक्वायर्ड लिंकिंग विद द अदर ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, वही दिया जो मैं बताया था वो। और मतलब कि कंप्लीट प्रोड्यूस करता है एग्जीक्यूटेबल कोड आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। ठीक है, चलते हैं फिर अगले लेक्चर देखेंगे फिर क्या है आपका।